मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो भाई, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। सारे साथियों सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। हम लोग फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, चीज़ें आपको जल्दी करा रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। चलिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलिदान साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम यानी कि Na, जिसका सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। इसको दोस्तों हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग अणु कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य आपका वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 283 वाले तत्व को किस आवर्त में पाएंगे? दोस्तों 283 होगा जो वो हम आप तीसरे आवर्त में पाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रोल लास्ट आउटर मोस्ट सेल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस केस में तीसरे आवर्त में पाएंगे, यानी थर्ड पीरियड में हम इसको पाएंगे। और ये बेसिकली 283 किसका होता है? ये आपका एल्यूमिनियम का बच्चा होता है, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इसको कहते हैं। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? दोस्तों अगर हम कोयला और पेट्रोलियम की बात करें, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से साथियों नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? CO2 के दोस्तों जो 10 मोल का द्रव्यमान का निर्माण होता है दोस्तों 440 होता है। 440 बच्चा किस प्रकार होता है वो सुनिएगा आप। CO2 के 10 मोल हैं तो CO2 इंटू 10 करेंगे कुल मिला के, तो बच्चा क्या जो कार्बन होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। 16 इंटू 2 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा कुल। तो यहाँ पर बच्चा 12 प्लस 32 यानी कि 44 हो जाएगा। 44 और 10 मोल है एग्जामिनर ने बोला है, तो 44 इंटू 10 यानी कि 440 आपका उत्तर हो जाएगा। 440 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। शक्ति की कैसा इकाई साथियों वाट होती है, इसको हम वाट से डिनोट करते हैं शक्ति को। एनर्जी के जो भी एनर्जी के न्यूमेरिकल होंगे वो हम वाट से डिनोट करते हैं शक्ति को। ठीक है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा मानव में नर युग्मक में कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो दोस्तों मानव में नर युग्मक में या तो X क्रोमोसोम होगा या फिर Y गुणसूत्र क्रोमोसोम होगा। भारत में मध्यकाल 8वीं और 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। और भारत में दोस्तों जो मध्य बेसिकली ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री मतलब ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चा। जो भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी में खत्म हो गया था, यानी कि मेडिवल पीरियड आपका 8वीं शुरू हुआ था और 18वीं में समाप्त हो गया था। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व आपका रूबिडियम है। ठीक है, आपके 5वें आवर्त में आता है, बहुत ही धात्विक यानी कि मोस्ट मेटलिक कंपाउंड होता है। Pb
लेड प्लस CuCl2 की रिएक्शन करें, यानी कॉपर क्लोराइड की बच्चा रिएक्शन हमने करवाई तो PbCl आपका बन गया प्लस कॉपर हो गया। तो दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है? तो या इस रिएक्शन को हम लोग दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब किसी पिंड को दोस्तों विषुप्त रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ जाएगा। सापेक्ष घनत्व आपके पदार्थ के घनत्व या अपॉन पानी के घनत्व के बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2SO4 होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को हम लोग दोस्तों राइजाइट कहते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है दोस्तों 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका बास डिफरेंस किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके? तो आपकी मूत्राशय के साथ मिक्स होता है। हड्डी एक कैसा ऊतक है दोस्तों? अगर हम हड्डी की बच्चा बात करें तो एक आपका हड्डी एक समयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। समयोजी ऊतक में साथियों आपकी हड्डी आती है। C6H4 में कितने आपके आइसोमर होते हैं दोस्तों? C6H4 यानी कि मैथ एट प्रो दोस्तों इस प्रकार हम लोग करते हैं। पहला जिसमें कार्बन परमाणु 1 होगा तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो ये आपका हेक्सेन है। तो ये आप इसमें दोस्तों आपके 5 आइसोमर हैं इसमें। ठीक है भाई, तो बच्चा इस प्रकार से हम लोग चीज़ें करते हैं। एल्केन को दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों CnH2n प्लस 2 एल्केन का सूत्र होता है। ये आपका एल्केन में आता है C6H14। ठीक है, तो आपका इसमें 5 समायोजी आइसोमर होते हैं। मानव मस्तिष्क का ग्राम आपका 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है। जो हमारा मस्तिष्क यानी जो ब्रेन का भार होता है बच्चा वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच R इक्वल टू 2F होता है, रेडियस ऑफ कर्व रेडियस इक्वल टू 2F होता है, फॉर्मूला सूत्र होता है। और F इक्वल टू R/2 हो जाता है। सरसों का पुष्प आपका एक उभयलिंगी पुष्प आता है। सरसों का जो पुष्प होता है वो आपका उभयलिंगी पुष्प की कैटेगरी में बच्चा आता है। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन हैं? तो अगर हम दोस्तों साधारण आपसे स्थायी ऊतकों की बात करें तो इसके 3 प्रकार आपके, एक है पेरेनकाइमा, एक आपका कोलेनकाइमा, एक आपका स्केलेनकाइमा है। ये आपके दोस्तों साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। यदि संवेग P यानी कि मोमेंटम P और संवेग यानी वेग वेलोसिटी B दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र आपका हो जाएगा दोस्तों P इक्वल टू M इंटू V, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो P अपॉन V इक्वल टू M हो जाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो इसमें आपके शुक्राणु में पाई जाती है मुख्य अनुवंशिक सामग्री। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है? तो इस क्रिया को हम दोस्तों धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। बेआवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें हम दोस्तों द्विबीजी पत्री पौधे कहते हैं। कार्य करने की गति दोस्तों हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा साथियों, 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का समूह आपका युग्म समान समूह से संबंधित है। किसने आधुनिक आवास सारणी का प्रस्ताव दिया था दोस्तों? अगर हम आधुनिक आवास सारणी की बात करें तो आधुनिक आवास सारणी दोस्तों प्रस्ताव मोजले ने दिया था। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य आपका उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है उस पर निर्भर नहीं करता है। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा साथियों मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? अगर हम दोस्तों लेंस की शक्ति की बात करें, एक लेंस की शक्ति होती है या आपकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन परमाणु संख्या 11 वाला तत्व 11 जो कि सोडियम होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो मास होता है वो 23 होता है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व कैसा ऑक्साइड बनाएगा? तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड बनाता है सोडियम। कैल्शियम जिसका सिंबल Ca है प्रकृति में किस रूप में कभी नहीं पाया जाता? तो कैल्शियम दोस्तों प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, यानी फ्रीली एलिमेंट के रूप में कभी नहीं पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, चलिए अमोनियम क्लोराइड बच्चा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl इसका सूत्र होता है। NH4Cl के एक अणु में कितने परमाणु होते? तो इसमें एक अणु में इसके 6 परमाणु होते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग भार कहते हैं साथियों, है ना। किस तत्व का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि MP और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि BP सबसे उच्च होता है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक आपका टंगस्टन यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं W से, इसका सबसे अधिक होता है गलनांक और क्वथनांक। ठीक है बच्चा, अगर
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें, सो डेट मैं आपके लिए दोस्तों ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, जब कोई वस्तु बच्चा उसको अपने पानी में डुबो दिया तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को दोस्तों हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। परागण किस समूह के पौधों की एक विशेषता है? तो परागण दोस्तों एंजियो इस पर समूह के पौधों की एक विशेषता है परागण। ठीक है साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर विज्ञान चालीसा के जो 5000 क्वेश्चन अगर आप रट के जाएंगे, इससे बाद दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन शायद ही आए। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराएगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। बच्चा आपको इसको अच्छे से बिल्कुल घोल के पी जाना, मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन इसका रट ही जाना चाहिए। बच्चा मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन रट लो, इससे बाद आपका एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। बच्चा भटकना नहीं है, अब बच्चा समय नहीं है आपके भटकने के लिए। बच्चा इतनी बुक्स आप लोगों ने रखी हैं, 3 साल से आप लोग बुक ही तो कलेक्ट कर रहे हो, 25-30 बुक रखे होंगे आप लोग, है ना, रेलवे की। बच्चा भटकना नहीं है आपको, कम सिलेक्टेड बुक्स को पढ़े, है ना, और बस वो बार बार पढ़ें। जैसे बच्चा विज्ञान चालीसा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बनाई गई है, जो 10 साल से लगातार पूछे जाए, बार पूछे, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले हैं उसमें। आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, आप विज्ञान चालीसा एक बार लेके देखिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा, जो कि चैप्टर वाइज है विज्ञान चालीसा, है ना। तो चैप्टर वाइज में दोस्तों पढ़ने में अलग ही आनंद आता है, तो आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, वहां से आप ले सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को दोस्तों हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोलते हैं, जिसका बच्चा सूत्र होता है mgh। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो इसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई संवेग, यानी कि संवेग की जो ऐसा इकाई होती है वो आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई आपकी ओम मीटर होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनियम का संश्लेषण कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है? दोस्तों अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनियम का संश्लेषण की बात करें तो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है इसमें। ठीक है, समूह 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। ठीक है, इसको हम लोग वाहिनीहीन ग्रंथि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। तो जब कोई वस्तु आपकी उत्तल लेंस के फोकस और आपके बेसिकली फोकस और जीरो के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, तब आपकी जो वो बनती है, वो आपकी सीधी और अभिवर्धित और सीधी आपकी इमेज बनती है उस केस में। ठीक है, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करें तो 100 डिग्री तापमान का मान केल्विन पैमाने पर आपका 373 केल्विन होता है। राज तरंगिणी पुस्तक आपकी कला द्वारा लिखी गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार पूछेंगे, बस वही मैं आपको करा रहा हूँ, कोई फालतू का क्वेश्चन बच्चा मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, है ना। और सुपरफास्ट हमारा रिवीजन चल रहा है, जिसमें आपको चीज़ें जल्दी कराई जा रही हैं, जो आपको जानने लायक चीज़ें वो मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ। उस अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उसको हम दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आपके 2 उपधातु रखी गई हैं। डाल्टन का दोस्तों परमाणु सिद्धांत, जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, आप किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? दोस्तों डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम को एक स्पष्टीकरण ये प्रदान करता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस धातु की आघात बलहीनता अधिकतम है? दोस्तों वो आपका Au है, Au की यानी कि गोल्ड की सबसे अधिक आघात बलहीनता होती है गोल्ड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक जो मोटर है एक उपकरण है जो कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को आपकी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में दोस्तों ऊर्जा में ह्रास यानी कि ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक है, अगर ऋणात्मक है, अगर नेगेटिव है तो दोस्तों ऊर्जा में आपकी नेगेटिव आएगा, ऊर्जा में आपकी कमी आएगी। ठीक है, कार्य ऋणात्मक है तो ऊर्जा भी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपकी 32 होती है। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है, तो ठोस अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो आपका अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है।
यौवन आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से उस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो इन ग्रंथियों साथियों स्वेद और तेल स्रावित होता है। ठीक है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु आपकी पारा है, यानी कि मरकरी है। ठीक है, मरकरी का हम लोग प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं। संवेग इक्वल टू होता है साथियों द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि संवेग यानी कि P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया। मैंने जब आप ये बात कही गई, मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए आपका जो ब्रेन का जो अंग जिम्मेदार होता है वो आपका मेरुदंड होती है। ठीक है, जब आप दोस्तों आँख में आप हाथ रखते तो आप ऑटोमेटिक खींच लेते, ये आपको अलर्ट करती है मेरुदंड, जो ब्रेन में आपकी ब्रेन में होती है ग्लैंड। ठीक है, तो मेरुदंड दोस्तों आपकी बेसिकली इसके मेरुदंड के द्वारा आप ऐसा करते हैं। ठीक है, ये आपको अलर्ट करती है मेरुदंड। ठीक है, क्विक सिल्वर आपकी पारा है। ठीक है, क्विक सिल्वर को हम लोग पारा यानी कि मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइट कोशिका में क्या नहीं होता? दोस्तों अगर हम मनुष्य के अंदर उपस्थित एरिथ्रोसाइट कोशिका की बात करें तो एरिथ्रोसाइट कोशिका में दोस्तों आपका केंद्रक नहीं होता ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन के दौरान मूल कार्य किसका निर्माण करता है? प्रजनन के दोस्तों प्रजनन के दौरान जो मूल कार्य होता है वो आखिर एक किसका निर्माण करता है? तो आपका DNA कॉपी का निर्माण करता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को दोस्तों हम लोग संवेग कहते हैं। और घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर आपका किलोवाट घंटा यानी kWh में दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व आपका फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है, इसको हम एफ से नोट बच्चा करते हैं। ये आपका समूह ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन। ये समूह 17 यानी ग्रुप 17 का पहला एलिमेंट है फ्लोरीन। यौगिक COCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, का आपका सामान्य नाम होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। COCl2 का जो सामान्य नाम जनरल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन हाइड्रोजन, सिलिकॉन हुआ आपका जो कि हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। जो सिलिकॉन है दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन का यौगिक बनाता है, जिसमें कितने परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है? तो इसमें आपकी 7 या 8 परमाणु श्रृंखला तक की चेन होती है सिलिकॉन और हाइड्रोजन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार आपका निकोला टेस्ला ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपका 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में आपका फूल नहीं पाया जाता है। दंत बल्क यानी कि दंत एनामिल किस से बना होता है? तो दंत जो आपका टीथ में जो एनामिल होता है, टीथ में एनामिल जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर की बात करें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, ये गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसा कि ग्रहों में नहीं होता है। ठीक है, फास्फोरस होता है दोस्तों, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस यानी कि पी की जो परमाणुकता होती है वो आपकी होती है चतुर परमाणुक होता है। जो आपका फास्फोरस होता है यानी कि P4, ये चतुर्थ आपका परमाणुक होता है। ठीक है, इसकी परमाणुकता चतुर्थ होती है। ठीक है, यानी 4 होते हैं, P4 जैसे P4 होता है फास्फोरस का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किससे प्राप्त होता है दोस्तों? स्टेनलेस हम स्टील की बात करें तो आपका निकल और क्रोमियम से प्राप्त होता है। ठीक है, निकल और क्रोमियम से प्राप्त होता है आपका स्टेनलेस स्टील। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक को हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो आपकी गतिज ऊर्जा दोस्तों गति के साथ जो कि बढ़ जाती है। सिलिका किस में घुलनशील होता है? तो सिलिका दोस्तों आपका HF में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किस प्रकार की गति का एक एग्जाम्पल है? तो ये असमान गति का एग्जाम्पल है। जब दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर बस चल रही है तो आपकी असमान गति का एग्जाम्पल है। क्योंकि क्या करेगा बच्चा, जो बस चलेगी अब भीड़ वाला फिर ब्रेक लगाएगी, फिर ब्रेक लगाएगी, फिर ब्रेक लगाएगी, मतलब ब्रेक लगाती रहेगी, तो आपका असमान गति होता है। अगर बच्चा सीधे चलते हैं, मतलब हाईवे की अगर बात करें, हाईवे में आपका जो बस चल रही है वो आपकी समान गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो बार बार रुकेगी, तो असमान गति का एग्जाम्पल ये आपकी है बस। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उस केस में कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा 0 हो जाएगा वर्ग, तो उस केस में बच्चा कोई भी कार्य नहीं होगा। लंबवत हुआ तो बच्चा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 हो ना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो बच्चा देखो cos 0 हो जाएगा। आपका cos 0 बच्चा क्या होता है? देखो cos 90 हो जाएगा। cos 90 क्या होता है? 0 हो जाता है। लंबवत यानी कि आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी cos 90 हो गया, cos 90 0 होता है, तो बच्चा इस केस में आपका वर्ग 0 हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। एक ही समूह में तत्वों के कौन सा गुण समान होता है? एक ही तत्वों के कौन सा गुण समान होता है? एक ही समूह के तत्वों में
कौन सा गुण समान हो, तो इसमें रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है, चलिए सरसों का फूल किस प्रकार का फूल है? सरसों का फूल दोस्तों आपका उभयलिंगी फूल में आता है। लोहे जंग का रंग, जो लोहे जंग होता है उसका रंग आपका लाल भूरा रंग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो सर्च लाइट और सौर भट्टी और गाड़ी की हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है अवतल लेंस का। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की दोस्तों प्रक्रिया आपकी गुलता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका CNG का मुख्य घटक आपका मीथेन है और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ये आपका CNG का मुख्य घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल आपका HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उस विधि को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है दोस्तों, उस विधि को दोस्तों हम लोग गर्भ निरोध बोलते हैं। गर्भ निरोध बेसिकली जो गोलियां वगैरह आती हैं और ये आपका गर्भ निरोध होता है, मतलब जब मतलब कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके दोस्तों डॉक्टर कॉपर टी रखते हैं उसके गर्भाशय में, तब जाके वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो गर्भ निरोध बेसिकली है ये विधि। ठीक है, और शैवाल किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल साथियों आपका थैलोफाइटा ग्रुप से संबंधित है, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप में आपका शैवाल आता है। ठीक है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है दोस्तों? बारिश के दौरान दोस्तों ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो आपका साइटोकाइनेंस आपका कोशिका विभाजन को ये बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो अम्लीय ऑक्साइड ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपकी अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, चलिए हम लोगों ने सेंचुरी माल दी है भाई। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में दोस्तों निषेचन होता है जो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। ठीक है बच्चा, हमने सेंचुरी माल दी है और आपको सुपर फास्ट मैंने रिवीजन करा दिया है। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाई हुई हैं और बच्चा सुपर फास्ट रिवीजन चला, इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कराई हुई हैं मैंने। ठीक है, और अगर आप डिटेल में चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। मैंने MCQ फॉर्मेट में चीज़ें समझाई हुई हैं आपको। बच्चे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उनको घोल के पी जाना, बिल्कुल रट लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छा इनसे बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन शायद ही आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जब PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बहुत ही शानदार बनाता रहूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में दोस्तों आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो, तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते
आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना, तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 से जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना, आपको बार बार रिवीजन करना। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।